राधे राधे, स्वागत है आपका पूनम मारवा एस्ट्रो एक्सपर्ट में। आज हम लाल किताब की कुंडली में 1 से 12 घरों के क्या एट्रिब्यूट्स होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। जानेंगे किन-किन लक्षणों से क्या-क्या रेमेडीज़ की ज़रूरत है, कैसे आप अपनी कुंडली को, अपने ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। चलिए जानते हैं क्या-क्या लक्षण हैं सभी घरों के। पहला घर दिखाता है आपके अपने आप को, आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी सोल या आपकी आत्मा कहाँ बसती है वह दिखाता है पहला घर। पहला घर आपके बॉस को दिखाता है, पहला घर आपके जो भी अथॉरिटी में है, आपसे ऊपर अथॉरिटी में, चाहे आप जॉब में हैं या बिज़नेस में हैं, इन सबको पहला घर दिखाता है। अगर मान लीजिए पहले घर में सूर्य है तो आपकी पर्सनैलिटी भी सूर्य की तरह स्ट्रॉन्ग पाई जाएगी। बाकी एग्ज़ाम्पल्स अब बाद में डिस्कस करेंगे। दूसरे घर की बात करें तो लाल किताब की कुंडली में दूसरे घर में एट्रिब्यूट्स आते हैं आपकी वाणी। आपकी वाणी किस तरीके की रहेगी, क्या इम्प्रेसिव रहेगी, क्या आप मीठी वाणी बोलते हैं, आपका लोगों के साथ बात करने का तरीका क्या रहेगा, यह आपका दूसरा घर दिखाता है। देखिए मैंने शुरुआत में ही वाणी की बात क्यों की है दूसरे घर में और एट्रिब्यूट्स भी है क्योंकि सोशली ग्रो करने के लिए वाणी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अब हम बात करते हैं दूसरे घर के और क्या लक्षण रहते हैं। दूसरा घर आपका आपकी कमाई हुई वेल्थ को दिखाता है कि किस तरीके से अपनी कमाई करेंगे, कैसे वेल्थ करेंगे, क्या कौन से ग्रह हैं जो बताएँगे जिसके ज़रिए आप अपना अर्निंग कर सकते हैं। दूसरा घर आपके परिवार को भी दिखाता है क्या-क्या फ़ोकस रहेगा आपका अपने परिवार को लेके। चलिए बात करते हैं तीसरे ग्रह की। तीसरा घर दिखाता है आपकी छोटे-छोटे ट्रैवल्स को। छोटा ट्रैवल मतलब विदिन कंट्री आप कौन-कौन से ट्रैवल्स कर रहे हैं वह सब तीसरा घर दिखाता है। बड़े ट्रैवल्स की बात करें तो 12वाँ घर दिखाता है और दिखाता है तीसरा ग्रह आपके छोटे सिबलिंग्स को, छोटे भाई-बहन को, उनके साथ आपका रिश्ता क्या रहेगा, उनके कुछ ग्रह अच्छे होने से आप पर क्या इम्पैक्ट करेगा और आपके कुछ ग्रह अच्छे या बुरे होने से उन पर क्या इम्पैक्ट करेगा, यह आपका तीसरा घर दिखाता है। चलिए बात करते हैं चौथे ग्रह की। सबसे पहले चौथे घर का जो है दिखाता है आपकी माताश्री को। माताश्री का स्वास्थ्य कैसे रहेगा, माताश्री के साथ आपका रिलेशन कैसा रहेगा। अब मान लीजिए शनि है आपका चौथे ग्रह में, तो माताजी को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम रहेगी। बहुत कुंडलियों में देखा गया है ये, आज़माई हुई बात है, तो उनके लिए फिर उपाय भी डेफ़िनिटली करने ज़रूरी हैं। चौथा घर आपका दिखाता है आपकी प्रॉपर्टीज़ की, कितनी प्रॉपर्टीज़ होंगी। देखिए कमाए हुए धन की बात जब मैंने की थी, तो वो मैं बात कर रही थी दूसरे घर से। अब कितनी ऑलरेडी प्रॉपर्टीज़ होंगी या तो आपको कहीं से पा मिली होंगी या आपने बनाई होंगी। टोटल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो चौथा घर दिखाता है। चौथा घर दिखाता है आपके पास वाहन कितने होंगे, व्हीकल्स कितने होंगे। माताश्री को दिखाता है, आपकी प्रॉपर्टीज़ को दिखाता है और आपके पास वाहन कितने रहेंगे, ये सब चीज़ें चौथा घर दिखाता है। चलिए बात करते हैं 5वें घर की। 5वाँ घर दिखाता है आपको आपके बच्चों के बारे में और अगर शादी ये तो शादी के बाद की बात हो गई। शादी से पहले की बात करें तो ये आपकी अर्ली एजुकेशन को दिखाता है। अर्ली एजुकेशन मतलब जॉब से लगने के पहले की एजुकेशन या जितनी भी एजुकेशन आपकी ग्रेजुएशन लेवल तक की रहती है, वो सब दिखाता है आपका 5वाँ घर। चलिए बात करते हैं छठे घर की। छठा घर दिखाता है आपका रोग, रिपू और ऋण को। रोग मतलब डिसीज़, रिपू मतलब एनिमीज़, कैसे एनिमीज़ रहेंगे आपके, रहेंगे भी या नहीं रहेंगे, आपको नुकसान पहुँचा भी पाएँगे या नहीं पहुँचा पाएँगे, उनका होना मायने रखेगा भी या नहीं रखेगा। ऋण की बात करें तो क्या लोन आपको लेने की अक्सर बार-बार ज़रूरत पड़ेगी या बिना लोन के ही आपको कहीं न कहीं से पैसा आ जाएगा। अच्छे ग्रह बैठे हैं छठे घर में आपके, तो शायद आपको लोन लेने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो रोग, रिपू ऋण को आपका छठा घर दिखाता है। छठा घर है एक चीज़ और दिखाता है छठा घर आपका छठा घर आपका जॉब को भी दर्शाता है, किस तरीके की जॉब आप करेंगे और स्टेबिलिटी रहेगी जॉब में या नहीं रहेगी, छठा घर आपका जॉब को भी दर्शाता है। ये तो हो गए 1 से लेकर 6 घरों तक के लक्षण। अब हम बात करते हैं 7वें घर की। 7वाँ घर आपका दिखाता है आपकी पार्टनरशिप्स को, चाहे रिलेशनशिप्स हो मतलब स्पाउस से क्या रिलेशनशिप है, मतलब शादी के बाद क्या रिलेशनशिप रहेगी, स्पाउस का नेचर क्या रहेगा, यह सब आपका 7वाँ घर दिखाता है। मान लीजिए आपके 7वें घर में सूर्य और मंगल की युति है, तो सूर्य-मंगल की युति में आपका स्पाउस बहुत एग्रेसिव नेचर का होगा, बहुत गुस्से वाला होगा, आपकी कम सुनने वाला होगा, आपकी कम अहमियत देने वाला होगा। और पार्टनरशिप की जैसे हम बात कर रहे हैं तो 7वाँ घर आपका बिज़नेस पार्टनरशिप्स को भी दिखाता है क्योंकि वीनस
वीनस यानी शुक्र और बुध यानी मरकरी का ये पक्का घर है लाल किताब की कुंडली में। तो ये दोनों चीज़ों को आपका 7वाँ घर दिखाता है। अब कैसे ग्रह बैठे होंगे और उनका क्या इम्पैक्ट रहेगा आपकी इन दोनों टाइप की पार्टनरशिप्स पे, ये आपका 7वाँ घर दिखाता है। बात करते हैं 8वें घर की। 8वाँ घर रहस्यमयी चीज़ों को दिखाता है। रहस्यमयी आपकी रिलेशनशिप्स भी हो सकती हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी हो सकते हैं, ऑकल्ट की नॉलेज ये भी रहस्य के अंदर आती है, तांत्रिक विद्या ये भी रहस्य के अंदर आती है। ऑकल्ट में जब हम बात करें एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी ये सब आपका ऑकल्ट के अंदर आता है। आपकी मृत्यु का जो समय रहेगा या किस तरीके से आपकी मृत्यु होगी ये भी आपका 8वाँ घर दिखाता है। अब ये इन सब देखिए अलग-अलग एट्रीब्यूट्स हैं। हर घर 40 से ज़्यादा या 50 से ज़्यादा आपके लक्षण बताता है, पर अब हाँ, जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो एक कॉमन लक्षण है जिनको जानने की उत्सुकता हम लोग के मन में रहती है। चलिए 9वें घर की बात करते हैं। 9वाँ घर दिखाता है आपके पिताजी को। माताजी की बात करी थी तो माताजी को आपका 4था घर दिखाता है। 9वाँ घर दिखाता है आपके पिताजी को। अगर हम वैदिक कुंडली में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बात करें तो आपके पिताजी का को फर्स्ट हाउस दिखाता है, पर यहाँ पर लाल किताब कुंडली में फर्स्ट हाउस में बॉस की बात की जाती है, अथॉरिटेटिव फिगर्स की बात की जाती है। अब 9वें घर की बात कर रहे थे हम। 9वें घर में आपके पिताजी का क्या आपके साथ रिलेशन रहेगा, पिताजी की हेल्थ कैसी रहेगी, पिताजी का करियर कैसा रहेगा, ये सब 9वाँ घर दिखाता है। 9वाँ घर आपके लक को दिखाता है, आपके टीचर्स को दिखाता है। टीचर्स वो नहीं जो आपके अर्ली एजुकेशन में या आपके स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में टीचर्स थी। 9वाँ घर उन टीचर्स को दिखाता है जो गुरु हैं, बेसिकली आपको लाइफ की जिन्होंने टीचिंग दी है, लाइफ को किस तरीके से आगे लेके जाना है, ये सब 9वाँ घर दिखाता है। मान लीजिए 9वें घर में आपके शनि बैठे हैं, तो उस कॉम्बिनेशन में आपको जो नॉलेज मिलेगी, आपके जो गुरु मिलेंगे, वो आपसे बड़े उम्र के मिलेंगे, क्योंकि शनि एक बूढ़ा प्लैनेट है, तो ऐसे ही एट्रीब्यूट्स आपके उन गुरु के रहेंगे। लक को दिखाता है, पिताजी को दिखाता है, आपके गुरुओं को दिखाता है, आप कितने स्पिरिचुअल हैं, कितने रिलीजियस हैं, ये भी आपका 9वाँ घर दिखाता है। चलिए बात करते हैं 10वें घर की। 10वाँ घर आपका ओवरऑल करियर को दिखाता है। देखिए जब मैंने जॉब की बात की थी, जॉब को दिखाता है, ओनली जॉब को सिर्फ़ आपका 6वाँ घर दिखाता है। अब 6वाँ घर जॉब की अगर हम बात करें तो जॉब आपकी किसी पढ़ाई से लग शुरू होकर पर्टिकुलर जॉब पे लग सकती है, पर फाइनली आप लाइफ में क्या करियर चूज़ करेंगे? देखिए बहुत लोग चेंज करते हैं, इनमें बैठे हुए ग्रह भी रीज़न हो सकते हैं चेंज करने का, तो फाइनली आप क्या करियर ऑप्ट कर रहे हैं, ये आपका 10वां घर दिखाता है। मान लीजिए 10वें घर में आपका सूर्य और शनि बैठे हैं, तो ये आपका दिखाएगा कि आपका कहीं न कहीं या तो लॉयर बन सकते हैं या गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी पोज़ीशन में हो सकते हैं। अगर गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, तो ऐसे किसी न किसी करियर में होंगे जिसमें आपका रोज़ गवर्नमेंट के साथ डेली की डीलिंग रह सकती है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हो सकता है, तो गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़ें रहेंगी। आपकी लाइफ में आपका फाइनेंशियल स्टेटस या पावर में स्टेटस क्या रहेगा, ये भी आपका 10वां घर दिखाता है। अब जैसे हम लोग देखते हैं ना कि कुछ लोग बहुत अमीर हैं, तो एक स्टेटस लोगों को बहुत क्यूरियोसिटी होती है जानने की, क्या हमारी कुंडली बहुत अमीर की तरफ जाएगी या नहीं जाएगी, बहुत अमीरी की तरफ, क्या नॉर्मल लाइफ रहेगी? तो ये सब आपका 10वां घर दर्शाता है। अब लाल कुंडली में मान लीजिए आपका 10वें घर में कोई ग्रह नहीं है, किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, सोया हुआ है, तो बहुत सारी रेमेडीज़ भी रहती हैं अपने सोए हुए घर को जगाने के लिए। तो आपने ये बिल्कुल नहीं समझना है कि किसी में कुछ क्वालिटी नहीं है तो उसमें आप डाल नहीं सकते। डेफ़िनिटली आप लोग कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं 11वां ग्रह। 11वां घर आपका किस चीज़ को डिपिक्ट करता है, क्या लक्षण है 11वें घर के? 11वां घर दिखाता है आपके फ्रेंड सर्कल को, आपके सोशल सर्कल को, आपके रिलेटिव्स को। क्या रिलेशन है आपका, कितना बड़ा सर्कल है, कितना फ्रेंड सर्कल है, क्या आपको वो हेल्प करने वाले हैं या पीठ पीछे चाकू मारने वाले हैं? किस तरीके का रिलेशनशिप्स हैं आपके रिलेटिव्स और फ्रेंड सर्कल के साथ, सोशल सर्कल के साथ? 11वां घर आपके मनी फ्लो को भी दिखाता है कि कैसा मनी फ्लो रहेगा, आता रहेगा या मतलब स्टेबिलिटी रहेगी या नहीं रहेगी। अगर मून बैठा है तो जैसे मून के फेजेस रहते हैं बढ़ता हुआ और नीचे की तरफ आता हुआ, तो अगर मून है आपके 11वें घर में तो आपकी स्टेबिलिटी नहीं रहेगी पैसे को लेके जीवन में। 15 दिन आप ये आजमा के देखिएगा जिनके भी 11 घर में 11वें घर में मून है, चंद्र है, तो उनका आधे महीने में तो उनके पास पैसा आता हुआ दिखेगा और आधे महीने में बिल्कुल
नीचे की तरफ जाता हुआ दिखेगा। और उन्हीं दिनों में होगा पूर्णिमा, जो बढ़ते दिनों में बढ़ता हुआ पैसा दिखेगा, और अमावस्या की तरफ जब दिन आते रहेंगे, यानी कृष्ण पक्ष में, तो पैसा कम होता हुआ नज़र आएगा। मनी फ्लो बहुत कम आता नज़र आएगा। चलिए बात करते हैं लाल किताब कुंडली के आखिरी घर की, यानी 12वें ग्रह की। 12वां जो घर है आपका, मोक्ष का घर भी कहा गया है। मोक्ष के साथ-साथ आपके बेड के प्लेज़र्स की बात होती है, तो भी 12वें घर की बात होती है। जेल यात्रा को भी 12वें घर से देखा जाता है, विदेश यात्रा को भी 12वें घर से देखा जाता है, आपकी इन्वेस्टमेंट्स को भी 12वें घर से देखा जाता है। देखिए, अब हम सब लक्षणों की बात कर लिए, सब एट्रिब्यूट्स की बात कर लिए, सभी घरों के, सबकी कुंडली भी अलग-अलग है, सबके में पुराने जन्मों के कर्मों के अकॉर्डिंग अलग-अलग प्लेसमेंट्स मिलेंगी आपको आपके चार्ट में। तो उनको ठीक कैसे करना है, देखिए सबसे पहले मैं बार-बार अपनी वीडियोज़ में बताती हूँ, अगर हमने अपने आप पर काम करना सीख लिया ना, तो जीतना बहुत ही आसान हो जाता है। लगातार मेहनत करने के साथ-साथ कुछ चीज़ें जो बदलनी बहुत ज़रूरी होती हैं। अब हमें अगर वो जानकारी हो जाए कि एग्ज़ैक्ट किसी चीज़ को ठीक करने के लिए कौन से ग्रह को ठीक करना है, तो वो हमें हेल्प करता है आगे बढ़ने के लिए। देखिए एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, जैसे मान लीजिए 2 चीज़ें हैं, अपनी-अपनी चॉइसेस होती है, कई लोगों की चॉइस होती है कि मुझे जॉब में ही रहना है, एक स्टेबल लाइफ़ चाहिए, कइयों की चॉइस होती है मुझे बिज़नेस में रहना है। अब जिनकी चॉइस है मुझे जॉब में रहना है, और बट स्टेबिलिटी नहीं आ रही, जॉब में प्रॉब्लम आ रही है, तो किस ग्रह को ठीक करना ज़रूरी है, किस घर को ठीक करना ज़रूरी है? इसका मतलब छठे घर को अगर वो ठीक करेंगे तो ओवरऑल उनका जॉब में स्टेबिलिटी आ जाएगी। अगर व्यापार करना चाह रहे हैं, बिज़नेस करना चाह रहे हैं, उसमें स्टेबिलिटी नहीं है, तो उनके 7वें घर को ठीक करना ज़रूरी है। तो अगर आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कौन से ग्रह को ठीक करना है, तो अपनी लाइफ़ को आप स्मूथ तरीके से आगे बढ़ता हुआ पाएँगे। राधे-राधे, धन्यवाद।